वेलकम ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत होती है बर्थडे पार्टी से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ लोकेशन पर जहाँ पे मुझे आना था। आप सोच रहे होंगे किसका बर्थडे है, तो आगे मैं आपको बताती हूँ। बच्चे मुझसे पहले ही पहुँच गए और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ। तो आज का बर्थडे है मेरी दीदी की बेटी टिया। मैं मिलवाती हूँ, ये है टिया। मैं हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ, वो शर्मा रही है व्लॉग में आने से पे। तो ये उसके बर्थडे की थोड़ी बहुत तैयारियां की गई है। यहाँ पर ये है मेरी सिस्टर मुझसे छोटी, और ये है मेरी मम्मी। और मेरी सिस्टर को आपने मेरी उस व्लॉग में भी देखा था पहले वाले। और ये भाई की बेटी, ये इनको तो आप जानते ही हो, हस्बैंड। और ये है सिस्टर के हस्बैंड, हेलो कर रहे हैं एंड लाइक कर रहे हैं। तो खैर एनीवेज, ये बर्थडे पार्टी की तैयारी है और छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे बच्चों के साथ। मैं वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो खींची थी और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले थे, तो अच्छा लग रहा था। बच्चे खुश थे, एंजॉय कर रहे थे और मैं उसको प्यार कर रही हूँ। फिर से हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर भी है मेरे साथ में। आपने यही सिस्टर को देखा था मेरे साथ में। और अच्छा बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, बच्चे लगे हैं। देखिए यहाँ पर सभी लोग इस वक्त में फ़ोन पर लगे हुए थे। साथ साथ में खाना भी जो है टेबल पर लगना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी खाना आ रहा है धीरे धीरे सबके लिए। और ये था टिया का बर्थडे केक। तो आ, मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत टाइम के बाद एक साथ मिले थे और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। और यहाँ पर देखिए मतलब कैंडल को बुझा दिया है और हैप्पी बर्थडे सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे हम लोग 4 बहनें हैं और एक भाई है। तो यहाँ पर भाई ही वीडियो बना रहा था। और एक छोटी सिस्टर है, वो नहीं आ पाई किसी तरह से क्योंकि वो थोड़ा दूर रहती है। तो बर्थडे में वो इस बार नहीं आ पाई, अदरवाइज़ वो सबसे पहले पहुंचती है क्योंकि टिया जो है उसका थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजनेस है जो सबसे छोटी वाली सिस्टर है उसके साथ में, क्योंकि हम सबकी शादी हो गई थी। धीरे धीरे हम लोग अपने घर आ गए और वही घर पर रखी थी। तो खैर उसके बाद हम लोग बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद घर आ गए थे। और घर पर आकर मैं अपना सारा मेकअप निकाल रही हूँ। और मेकअप मैं वाइप्स से निकाल रही हूँ, मैं आपको दिखा भी रही थी। लेकिन मेकअप निकालते निकालते क्या हुआ, हम देखना भी। यहाँ पर मैं जब अपना मेकअप निकाल रही थी तो जो काजल है वो इस तरीके से फैल गया, क्योंकि ये मामा अर्थ का काजल मैं यूज़ करती हूँ और लाइनर यूज़ करती हूँ और वो निकल नहीं रहा था, अच्छा क्वालिटी का है। तो वो मेरे फेस पर ही लग गया और सारा आईज़ और फेस जो है ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो यहाँ पर मैं फेस वॉश करने से पहले पहले मैंने वाइप से क्लीन किया है और अब मैं फेस वॉश से क्लीन करूँगी। और मैंने पहले अपने बालों को डिटेंगल किया ताकि जो है बाल फेस पर ना आए और अच्छे से मैं फेस वॉश कर सकूं। तो यहाँ पर मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो भी मैंने आपको दिखाया। मैं जॉय का D10 फेस वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि काफ़ी समय से अपने आप को भी मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई हूँ और फेस पर टैनिंग हो गई है। तो ये टैन रिमूवल है फेस वॉश। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से, क्योंकि हमारी जो फेस है ना, ये एक इसी से हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है। और हमारे फेस पर है ना पूरे दिन भर में ना बहुत तरीके की जो पार्टिकल्स है या डस्ट है चिपक जाती है। और जब हम रात को सोते हैं अगर बिना फेस वॉश किए हम सोते हैं तो वो जो पार्टिकल्स हैं, वो जो डस्ट है वो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर वैसे भी मैंने मेकअप किया हुआ था तो वो तो निकालना था, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं जो पहले मैंने क्लीन किया वाइप्स
के साथ में, ताकि फेस अच्छे से क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छे से, इसमें एक और बात है इस फेस वॉश में, कि इसमें ना स्क्रब भी है, तो आपको स्क्रबिंग भी साथ साथ में मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने कर लिया फेस वॉश, और अब इसके बाद मैं जो है जाऊंगी सोने के लिए। लेकिन उससे पहले देखिए, यहाँ पे 12 बज गए थे आने के बाद में। और इसके बाद मैंने जो है अपने लिए बनाया ग्रीन टी, क्योंकि आज कुछ ऐसा खाया था, तो ऑब्वियसली बात है, मतलब यूजुअली जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं उससे हट के खाया था, तो इसलिए मैंने ग्रीन टी यहाँ पर बनाया रात को सोते वक्त लेने के लिए। और इसके बाद सर में थोड़ा हेडेक हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ऑयल लगा लेती हूँ। और मैं आपको भी बताती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। आप मेरे बाल की लेंथ देख रहे हैं, देखिए बाल भी जो, ऑयल अभी मैं थोड़ा रिसेंटली यूज़ करने लगी हूँ कुछ महीनों से। और ये ऑयल मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, क्योंकि जो ऑयल मैं पहले यूज़ कर रही थी तो मेरे बाल झड़ रहे थे, और शैम्पू यूज़ कर रही थी। लेकिन ये शैम्पू और ऑयल मेरी सिस्टर ने बताया था, तो अब मैं वो ऑयल ये वाला यूज़ करने लगी हूँ उसको छोड़कर। और इससे मुझे काफ़ी फ़र्क भी लगा है। देखिए मैं ना रूट्स में ऑयल लगा रही हूँ, जो है मांग निकाल निकाल कर, ताकि जो ऑयल अच्छे से हमारे जो स्किन में है ना चला जाए, और जो रूट्स है वो मजबूत हों। तो मैंने अभी आपको दिखाया भी है ना कि मेरे बाल पहले से टूटने बहुत कम हो गए हैं। और हाँ, अभी बीच में जो है थोड़े टूट रहे थे, ज़्यादा टूट रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि बालों की जो लेंथ भी नहीं बढ़ पा रही थी। बट जब से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ, रेड कलर का ऑयल है, देखो मैंने अभी आपको दिखाया अभी, रेड कलर का ऑयल है। और अब जब से मैं ये ऑयल लगाने लगी तो मेरे बाल थोड़े घने हुए हैं, और हेल्दी हुए हैं, और लंबे भी हुए हैं, और गिरना भी बहुत कम हो गया है। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं पहले इतना ऑयल यूज़ नहीं करती थी बालों में, और बस कभी मन किया या हेडेक हो रहा है तो तब कर लिया। लेकिन अब जब से मैं ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ तो मैंने कंटिन्यू किया है, और इसी की वजह से मेरे बाल जो है अब थोड़े मेरे के लंबे भी हो गए हैं, जल्दी ग्रोथ हुआ है इस ऑयल की वजह से। और अब थोड़ा मैं अपना केयर भी करने लगी हूँ, मतलब कि बालों की, क्योंकि अब थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। अभी तक बस तो इधर उधर और कामों में बिज़ी रहती थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा अपने लिए समय निकालना शुरू किया है, और ये अच्छी बात है, और मुझे इसका फ़ायदा भी नज़र आ रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, तो आप भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि देखिए हमें हमारे से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, और ना ही हमारा ख्याल रख सकता है। तो हम हमेशा सोचते हैं हमारा कोई ख्याल रखे, हमारे लिए कोई कुछ करे, तो हमें वो ना सोच कर, है ना, हमको अपने लिए, खुद के लिए सोचना है, और खुद के लिए टाइम निकालना है। क्योंकि जब हम खुद को टाइम देंगे ना, तो सच में जो है आपको ना अच्छा फील होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और अपने आप में आपको बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस नज़र आएंगे। तो इतने मेरी ग्रीन टी जो बहुत जो है गर्म हो रही थी, वो भी नॉर्मल हो गई थी। इतने मैंने ऑयलिंग कर लिया, तो यूटिलाइज़ किया टाइम का तभी। और आपको क्या मेरे फेस पर कुछ अगर फ़र्क लग रहा हो तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि अभी बीते दिनों से अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस, और जो है मैंने अभी थोड़े दिनों से जो है डाइटिंग भी शुरू किया है, तो थोड़ा बहुत खाने पीने में चेंज किया है। और लेकिन आज जो है, आज ही इस तरीके की चीज़ हो गई, तो इसलिए मैं यहाँ पर ग्रीन टी ले रही हूँ। तो अभी मेरे ऑयल के हैंड्स थे, तो अभी मैं हैंड्स धोने जा रही हूँ, और यहाँ पर वॉशरूम है, तो मैं वॉशरूम में गई हूँ, और यहाँ पर वॉशरूम में जाके मैं हाथ धो रही हूँ, ताकि जो ऑयल मैंने लगाया वो हाथों में जो है निकल जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब मैं जो हूँ
हाथ धोकर आ गई हूँ, तो मैं अब यहाँ पर लिप बाम भी लगा रही हूँ लिप्स पर। थोड़ा सा अब जो है चेंज हो रहा है वेदर भी थोड़ा थोड़ा, तो इस वजह से लिप बाम लगा के सोती हूँ और फेस एकदम क्लीन हो चुका है। और यहाँ पर मैं अपने बालों को बना रही हूँ, गुथ बना रही हूँ, क्योंकि रात को सोने में इजी रहता है। और आप देखिए मेरे बाल में चोटी भी मोटी हो गई है। तो हमको पता चलता है जब हम अपने आप को टाइम देते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, अच्छे बदलाव नज़र आते हैं हम में। ओके गाइस, कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।